तो अभी तक हमने कौन कौन से प्रोग्राम डिस्कस कर लिए यहाँ पे। तो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी धनबाद, आईआईटी रोपर, आईआईटी भुवनेश्वर और जो भी अदर आईआईटीज़ थे उनके कट ऑफ और फॉर्म्स वाले डिस्कशन हो चुका है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गेट स्कोर ऑफ अ लास्ट कैंडिडेट ऑब्टेन एडमिशन इन एमटेक फॉर द ईयर 2020-21। तो ये मद्रास का होने वाला है वीडियो। तो देखते हैं मद्रास के वीडियो में कैसे क्या अपने को डील करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तीन टेबल में सबसे पहला वाला टेबल है जहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग आपको दिख रहा होगा। तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर कितने डिपार्टमेंट में ये प्रोग्राम अलॉट करते हैं ये दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे C1, C2, C3, C4, C5, C6 दिया है। C1 में क्या, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ये प्रोग्राम के कोड है। और ये क्या है, ये डिपार्टमेंट में ये प्रोग्राम ये अलॉट कर रहे हैं और इसके कोड यहाँ पे दिए गए हैं। हो गया। फिर सेकंड वाले जो टेबल दिया है उसमें क्या दिया है, उसमें जो C1 था बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन, उसी का एलिजिबिलिटी डिसिप्लिन कोड्स दिया हुआ है, जिसका मतलब है कि इसमें आपने ग्रेजुएशन करा होना चाहिए। तीन डिपार्टमेंट यहाँ पे जो ग्रेजुएशन डिग्री है वो एलिजिबल है। जैसे C1 में सिविल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और ZD कुछ होगा, जो एलिजिबल ब्रांच होगी उनको पता होगा। तो ये एलिजिबल कोड है। उसके बाद क्वालिफाइंग गेट पेपर दिया है, ये साइड में ऑप्शन। तो यहाँ पे आपने इन दो एग्रीकल्चर और सिविल में अगर गेट दिया हो तो आप इस जो फर्स्ट वाली C1 के लिए अप्लाई कर सकते हो, ये दिया है। अब इसका कट ऑफ देख लेते हैं नीचे वाले में आप देखोगे C1 जैसे CE क्वालिफाइंग डिसिप्लिन, मतलब यहाँ पे आपने बैचलर्स अभी सिविल इंजीनियरिंग में करा है तो आपके लिए जनरल का स्कोर कितना होगा, 820 होगा। ऐसे ही ये थर्ड वाले टेबल में आप देखेंगे CE1 में AR मतलब एग्रीकल्चर में अगर आपने बैचलर करा हुआ है तो आपका और गेट आपने दिया है तो आपके लिए 928 कट ऑफ रहेगा। ऐसे ही आपने बैचलर ZD में करा है C1 के लिए ही, पर आपके लिए अब गेट स्कोर 860 रहेगा। पर यहाँ पे ZD1 का कोई पेपर नहीं होता गेट स्कोर। तो इनके लिए क्या है, इनकी जो एलिजिबल डिसिप्लिन कोड है, अगर आपने यहाँ से बैचलर करी है ZD से और आपने गेट पेपर दिया होगा जैसे यहाँ पे सेकेंड टेबल में दिया था AR और CE से, तभी आप CE1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सारे जो ब्रांचेस है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर उसके कोड, उसकी एलिजिबिलिटी और उसका कट ऑफ ये वाले स्क्रीन पे आपको दिखेगा। तो ये फर्स्ट था। मैं आगे बढ़ाता हूँ, सिविल वालों को क्लियर हो गया होगा। तो आगे वाला जो एमटेक प्रोग्राम है वो किसके लिए, तो ये है केमिकल वालों के लिए। तो केमिकल डिपार्टमेंट में एक ही यहाँ पे ये प्रोवाइड करता है डिग्री, तो CH1 करके उसका नाम है। CH1 में यहाँ पे इन्होंने बताया है कि एलिजिबल डिसिप्लिन, सेकंड वाले टेबल में आप आ जाओ अभी, एलिजिबल डिसिप्लिन कोड्स वाले में जहाँ लिखा है क्या क्या लिखा है, BICHEVZEZS। तो ये यहाँ से आपने इतने 4-5 जो ये दिया है, यहाँ से आपने बैचलर्स करी होनी चाहिए और आपका क्वालिफाइंग गेट पेपर कौन सा रहेगा, CH। तो CH में आपने पेपर गेट का पेपर दिया हो तो आपका कट ऑफ कितना रहेगा, यहाँ पे इन्होंने दिया है CH1 के लिए थर्ड टेबल में 676 जनरल के लिए। SC OBC SC ST EWS वालों के लिए भी आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा। तो आपको देखना पता चल गया कैसे देखना है। जैसे अब थर्ड वाला डिपार्टमेंट आ गया कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, यहाँ पे CS1 पेपर कोड है, CS1 पेपर कोड है। फिर सेकंड वाला टेबल में आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्या क्या रहेगा, जितने भी अपनी ब्रांचेस होते हैं इंजीनियरिंग की वो सभी एलिजिबल है ये प्रोग्राम फिलअप करने के लिए। पर शर्त क्या है, यहाँ पे क्वालिफाइंग गेट पेपर आपका CS होना चाहिए। सेकंड वाले टेबल में हमको क्वालिफाइंग अपना एलिजिबिलिटी डिसिप्लिन कोड पता चलता और गेट क्वालिफाई काय में होना चाहिए ये प्रोग्राम अप्लाई करने के लिए, वो दिया होता है। फिर थर्ड वाले टेबल में आके हम देखेंगे CS1Y के लिए, यहाँ पे CS में आपने गेट का पेपर दिया तो आपका 811 आपका कट ऑफ रहेगा जनरल के लिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। फिर थर्ड ऐसे ही आ गया एरोस्पेस। तो एरोस्पेस में जो कोड है, कोड क्या है, AE1, यहाँ पे AE1 AE1Y कोड है और नंबर ऑफ सीट 14 है यहाँ पे। तो यहाँ पे सेकंड वाला जो टेबल है उसमें आ जाता है। उस वाले में क्या पता चला अपने को कि एलिजिबल कौन कौन है, मैकेनिकल है AE वाले, यहाँ पे एरोनॉटिकल इंजीनियर वाले अप्लीकेबल है और साथ ही साथ नीचे CS EC इलेक्ट्रिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। पर इनके लिए क्या है प्रॉब्लम,
यहाँ पे आपका क्वालिफाइंग गेट पेपर AE CE ME XC में होना चाहिए। अभी इलेक्ट्रिकल वाले एलिजिबल है, पर इन्होंने मैकेनिकल में पेपर दिया नहीं है, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आप मैकेनिकल से हो, मैकेनिकल में पेपर आपने CE से हो, आप CE ने पेपर दिया है गेट क्वालिफाई, तो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। इसी का जैसे आप नीचे देखोगे तो डिफरेंट जैसे मैकेनिकल के लिए AE वालों के लिए 756 थर्ड वाले टेबल में देखो, AE वालों के लिए 756 यहाँ पर कट ऑफ गया, ME वालों के लिए 836 यहाँ पे कट ऑफ गया। तो ऐसी जो प्रोग्राम है जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा ब्रांच अप्लाई कर सकती है, वहाँ पे ऐसा गेट स्कोर डिफाइन होता है, आपको पता चला होना चाहिए ये वाली बात। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। इसके बाद अभी देख लेते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर क्या क्या आ जाता। जैसे यहाँ पे EE1 तो ये कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग है। फिर EE2 क्या है, पावर सिस्टम एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो EE2 के लिए हम देखेंगे यहाँ पे सेकंड वाले टेबल में, तो आपको पता चलेगा कौन कौन से डिसिप्लिन एलिजिबल है, मतलब आपके बैचलर्स कौन कौन से EC इलेक्ट्रिकल EN EP IN ZE यहाँ पे एलिजिबल है। पर क्वालिफाइंग गेट पेपर क्या है यहाँ पे EE है। तो आपने अगर EE से ये पेपर दिया हो गेट क्वालिफाई, तो आपको यहाँ पे नीचे दिखेगा गेट का स्कोर क्या होगा। तो EE हमारा क्या था, वो EE2I था। तो EE2I में सेकंड नंबर वाली देखेंगे आप यहाँ पे रो थर्ड वाले टेबल में, तो 818 यहाँ पे कट ऑफ गया है। ऐसे ही जैसे अभी लिख लेते लास्ट वाला जो है RF एंड फोटोनिक्स, सेकंड लास्ट EE5 यहाँ पे दिया है पहले वाले टेबल में। सेकंड वाले टेबल में आएंगे तो EE5 में आप देखेंगे PH EP EC EE IN ZE वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। गेट इन्होंने देना होना EE EC IN में आपने गेट दी है तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। इसका कट ऑफ आप देखेंगे EE5I में क्या क्या कट ऑफ है, 813 यहाँ पे कट ऑफ गया है। तो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अभी आ जाते हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, और साथ ही साथ हम कवर कर लेंगे इसमें मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो आपको करना वही है, थर्मल के लिए ME1 अपने को लेना है, सिलेक्ट करना है। फिर सेकंड वाले टेबल में आना है। सेकंड वाले टेबल में आपको पता चलेगा एलिजिबल डिसिप्लिन कोड, मतलब आपका बैचलर्स इसमें होना चाहिए। और यहाँ पे गेट क्वालिफाइंग पेपर क्या है, कोई भी गेट क्वालिफाई पेपर आपको चलेगा इसमें। तो आप जाके सीधा फिर यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हैं। ME1Y में ME AE CH में आपने करा है तो आपका 819 रहेगा, और आपने AU EN MR PE ZE ZS में करा है तो 856 आपका रहेगा। तो ये बाकी भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेटलर्जी के लिए भी देख सकते हैं। तो ये स्क्रीन के ऊपर आपके शो हो रहा है। फिर आगे आ जाते हैं हम डिपार्टमेंट कौन सा है यहाँ पे, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है। यहाँ इसके लिए अब आप देखेंगे कि AM1 AM2 दिया है। तो AM1 में कौन कौन से एलिजिबल है, तो यहाँ पे इन्होंने दिया है CH सिविल AE ये सारे एलिजिबल है। और AM2 में BM IN इलेक्ट्रिकल AE सिविल मैकेनिकल सब एलिजिबल है यहाँ पे। फिर AM1 AM2 में आपका गेट क्वालिफाइंग आप पेपर देख लो, उस हिसाब से आपने नीचे जाके आपको कट ऑफ देख लेना है। फिर उसके बाद क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग BT1 इसका है। तो BT1 में एलिजिबल कोड देख लो आप, बैचलर्स आपके है कि नहीं है। उसके बाद आपने देख लो गेट क्वालिफाइंग पेपर, आपने ये गेट क्वालिफाइंग पेपर करा है कि नहीं करा तो आप फिलअप नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं उसके बाद, तो यहाँ पे ये कवर हो जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे हमारे चैनल पे। तो आपको अगर ये वीडियो कट ऑफ वाला पता चल गया, अच्छे से समझ आ गया, तो आप जो मद्रास का है कट ऑफ, उसमें आपको एक आइडिया आ गया होगा कि इतना रेंज आता है। बॉम्बे का मैंने बना दिया, धनबाद, इसके बाद दिल्ली खड़गपुर कानपुर वाले भी वीडियो आ जाएंगे। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस काम आपको ये करना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, जिसको भी ये वीडियो नीडेड हो उसको शेयर कर देना, अपने ग्रुप में भी शेयर कर देना जहाँ पे आप डिस्कस करते हो कट ऑफ से रिलेटेड बातें, तो सबको हेल्पफुल होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।